हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पंचायत आम चुनाव 2021 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंचायत आम चुनाव 2021 में जो मतदान पदाधिकारी है उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि जो चुनाव कार्य है ये एक टीम वर्क होता है और टीम वर्क में ज़रूरी है कि हमारे टीम में कौन कौन से लोग हैं, उनके क्या कार्य हैं, उनके क्या दायित्व हैं, उनको हम अच्छे ढंग से समझ लें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मतदान कर्मी, मतदान दल जो है उसमें कौन कौन से टीम है उनसे हम रूबरू होते हैं। एक बूथ पर मतदान दल में कुल 6 मतदान पदाधिकारी होते हैं। पहला पीठासीन पदाधिकारी जिसको पीओ कहेंगे, मतदान पदाधिकारी प्रथम जिसको P1 भी कहते हैं, मतदान पदाधिकारी द्वितीय जिसको P2 भी कहते हैं और मतदान पदाधिकारी तृतीय जिसको P3 भी कहते हैं। पीठासीन पदाधिकारी एक बूथ के लिए पीठासीन पदाधिकारी की संख्या 1 होगी। मतदान पदाधिकारी प्रथम P1 की संख्या 1 होगी, P2 की संख्या 1 होगी, लेकिन मतदान पदाधिकारी तृतीय यानी P3 ये संख्या में 3 होंगे और उनको P3A, P3B और P3C का नाम दिया गया है। हर एक पदाधिकारी का अपना एक कार्य है, अपना एक दायित्व है। यदि हम सबके कार्य और दायित्व को ढंग से समझ लेंगे तो फिर मतदान कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परेशानी कहाँ आएगी? परेशानी वहाँ आएगी जहाँ हम कार्य और दायित्व को ढंग से ना समझें, वहाँ पे परेशानी आएगी। अगर हमको मालूम रहेगा कि P1 को क्या करना है, PO को क्या करना है, P2 के कार्य क्षेत्र में क्या है, तो फिर कहाँ कोई परेशानी है। तो ये हमारा एक बूथ पे मतदान दल की टीम हुए और इसमें जो है हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे कि इनके क्या कार्य और दायित्व होते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि जो चुनाव होने वाला है 2021 में, पंचायत आम निर्वाचन चुनाव 2021, उसमें कुल कितने पदों के लिए मतदान होने हैं। तो यह चुनाव 6 पदों के लिए है। 6 पदों में कौन कौन से पद हैं, तो आइए इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में हमने डाल दिया है ताकि चीज़ों को ढंग से समझने में हमें सुविधा हो, अच्छे ढंग से हम समझें। इसमें मैंने लिखा है सीरियल नंबर, पद का नाम, आवंटित सीरीज, मत पत्रों के मुद्रण का रंग। तो आइए 1 बाय 1 हम समझते हैं। सीरियल नंबर 1 पे जिला परिषद के सदस्य जिसका आवंटित सीरीज है ZPS और इनके लिए जो मत पत्र मिलेगा वो एक सफ़ेद कागज पे लाल रंग के मुद्रण से लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है ना। सेकेंड नंबर सीरियल नंबर हमारा है पंचायत समिति के सदस्य। इनका आवंटित सीरीज है PSS। इनके जो मत पत्र होंगे वो भी सफ़ेद कागज पे नीले कलर से के मुद्रण से लिखे होंगे। ना थर्ड वन इज ग्राम पंचायत की मुखिया। इनका आवंटित सीरीज है GPM और ग्राम पंचायत के मुखिया का जो मत पत्र होगा उसके वो सफ़ेद कलर का होगा और उस पर मुद्रण जो होगा, मुद्रण का रंग जो होगा वो हरा होगा। फोर्थ वन इज ग्राम पंचायत के सदस्य। ग्राम पंचायत के सदस्य का जो सीरीज है ना, आवंटित सीरीज होगा वो होगा GPS और इनके मत पत्रों के मुद्रण का रंग क्या होगा, तो सफ़ेद कागज पर काला रंग का मुद्रण होगा। 5वां है ग्राम कचहरी के सरपंच। ग्राम कचहरी के सरपंच का आवंटित सीरीज है GKS और इनके मत पत्र का जो मुद्रण का रंग होगा वो कत्थई कलर होगा, मतलब सफ़ेद कागज पर कत्थई कलर का मुद्रण होगा। ना 6ठा है ग्राम कचहरी के पंच। ग्राम कचहरी के पंच का जो आवंटित सीरीज है वो है GKP और इनके मत पत्र पीले कागज पे होंगे और उसका मुद्रण का रंग होगा काला। ध्यान देंगे ऊपर के बाकी 5 का कागज सफ़ेद कागज होगा, लेकिन ग्राम कचहरी के पंच का जो मत पत्र का जो कागज होगा वो पीले रंग का होगा और उस पर काला रंग का मुद्रण होगा, यानी उस पर काला रंग के स्याही से लिखावट होगी।
ठीक है, तो ये था हमारे पंचायत आम चुनाव 2021 में कुल 6 पदों का विवरण। नाउ अब इसके बाद पंचायत चुनाव कार्य में हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, चुनाव कार्य को हम बहुत सफल ढंग से, निष्पक्ष रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से संपादित कर सकें, इसके लिए हमने क्या किया है कि मतदान के कार्यों को 3 भागों में बांट दिया है। पहला, प्री पोल ड्यूटी, मतलब मतदान के पहले दिन के कार्य। मतदान जिस दिन होना है उसके एक दिन पहले हमें क्या क्या कार्य करना है। दूसरा, ड्यूरिंग पोल डे, मतलब मतदान के दिन, मतदान जिस दिन हो रहा है उस दिन हमारा क्या क्या कार्य रहेगा, हमको कौन कौन से काम को करना है, इसको देखेंगे। और फिर लास्ट है मतदान यदि समाप्त हो गया है, यानी पोस्ट पोल ड्यूटी, मतदान समाप्ति के बाद के कार्य। मतदान समाप्त होने के बाद जब वोटिंग समाप्त हो गया है तो उसके बाद भी कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट कार्य रह जाते हैं। मेनली हम कहें तो पेपर वर्क, तो उसको हम लोग पोस्ट पोल ड्यूटी में समझेंगे। तो ये हमने मतदान के कार्य को 3 भागों में बांट दिया है ताकि हमको आराम से, अच्छे ढंग से समझने में हमको सुविधा हो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। तो उसके बाद हम लोग 1 बाय 1, अब इसके आगे का चीज़ हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। गाइस आगे देखते हैं, पंचायत आम चुनाव 2021 में 6 पदों के लिए जो चुनाव होने वाले हैं उनको हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। 4 पदों के लिए जो मतदान होने हैं वो मतदान ईवीएम से होंगे, और 2 पदों के लिए जो मतदान होने हैं वो बैलेट पेपर से होंगे। तो आइए पहले जानते हैं कि ईवीएम से किन किन पदों के लिए मतदान होने हैं। ईवीएम से जिन 4 पदों के लिए मतदान होने हैं वो है जिला परिषद के सदस्य के पद, दूसरा पंचायत समिति सदस्य, तीसरा ग्राम पंचायत के मुखिया, और चौथा ग्राम पंचायत सदस्य, जिनको वार्ड मेंबर भी कहते हैं और वार्ड सदस्य भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं 2 पदों के मतदान जो बैलेट पेपर से होने हैं। वो पद है, पहला ग्राम कचहरी के सरपंच का पद और दूसरा ग्राम कचहरी के पंच का पद। इन 2 पदों पे मतदान मत पत्रों से होंगे, बैलेट पेपर से होंगे ना। एक और बात है कि हमारा जो वोटिंग कंपार्टमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, वोटिंग का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, पहलू होता है। तो आइए जानते हैं कि वोटिंग कंपार्टमेंट कितने बनेंगे। 6 पदों के मतदान के लिए कुल 5 वोटिंग कंपार्टमेंट्स बनेंगे। पद हमारे 6 हैं लेकिन वोटिंग कंपार्टमेंट 5 है। ये कैसे, तो इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं वोटिंग कंपार्टमेंट का रंग और क्रम, यानी हर एक पद के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट का रंग अलग होगा और उनके क्या क्रम होंगे उनको समझते हैं। तो सबसे पहले क्रम संख्या 1 पे हमारा जो वोटिंग कंपार्टमेंट बनेगा वो होगा ग्राम पंचायत के सदस्य के पद के लिए। ग्राम पंचायत के सदस्य का पद के लिए जो चुनाव होना है उसके लिए वोटिंग कंपार्टमेंट्स का सीरियल नंबर 1 होगा, और इसका जो वोटिंग कंपार्टमेंट होगा उसका क्या रंग होगा। तो वोटिंग कंपार्टमेंट का रंग जो है उसके लिए हम काले रंग के कार्डबोर्ड पे पद का नाम उजले रंग से मुद्रित होगा। यानी हमारा जो वोटिंग कंपार्टमेंट है, जो कूट है, कार्डबोर्ड है, वो हमारा काला रंग का होगा और उस पर साफ साफ शब्दों में, अक्षर में उजले कलर से, उजले रंग से मुद्रित होगा पद का नाम, यानी ग्राम पंचायत के सदस्य। ना दूसरे क्रम संख्या पे हमारा वोटिंग कंपार्टमेंट होना चाहिए, वो है ग्राम पंचायत के मुखिया, और इस वोटिंग कंपार्टमेंट के कार्डबोर्ड का रंग हरा रंग होगा और उस हरे रंग के कार्डबोर्ड पे काले रंग से पद का नाम मुद्रित होगा, यानी कि ग्राम पंचायत के मुखिया पद का मुद्रण होगा काले रंग के स्याही से। तीसरे क्रम संख्या पे है पंचायत समिति के सदस्य। इनका वोटिंग कंपार्टमेंट जो होगा उसका कार्डबोर्ड का कलर नीला रंग होगा और इस पे जो पद का नाम यानी पंचायत समिति के सदस्य पद का नाम लिखा होगा लाल रंग के स्याही से। चौथा क्रम संख्या वोटिंग कंपार्टमेंट का होगा जिला परिषद के सदस्य का, और इनका जो वोटिंग कंपार्टमेंट होगा ये लाल रंग के कार्डबोर्ड पे काला रंग से मुद्रित होगा इनका पद।
और पांचवा हमारा जो वोटिंग कंपार्टमेंट है वो एक ही वोटिंग कंपार्टमेंट होगा 2 पद के लिए, मतलब कि ग्राम कचहरी के सरपंच और ग्राम कचहरी के पंच। गाइस हम जानते हैं कि इन दोनों पद के लिए जो वोटिंग होना है ये बैलेट पेपर से होना है। तो बैलेट पेपर इन दोनों पदों के लिए एक ही वोटिंग कंपार्टमेंट बनेगा और इसका क्रम संख्या हमारा 5 होगा, सबसे लास्ट होगा। और इसका जो कार्डबोर्ड जो वोटिंग कंपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला है, आधा कार्डबोर्ड कत्थई कलर का और आधा कार्डबोर्ड पीला रंग का होगा। और इस पर ना कार्डबोर्ड पे काले रंग के मुद्रण से पंच और सरपंच का पद का चर्चा होगा, लिखा होगा। तो गाइज ये था हमारा पंचायत आम निर्वाचन 2021 चुनाव में कौन से पदों का चुनाव मतदान ईवीएम से होगा, कौन सा बैलेट पेपर से, और साथ हमारे वोटिंग कंपार्टमेंट का क्या रंग होगा और क्या क्रम होगा। तो गाइज इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे और भी आगे बातों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइज, जैसा कि हमने शुरू में ही मतदान कार्य को 3 भागों में विभाजित किया था, पहला था हमारा प्री पोल ड्यूटी, दूसरा ड्यूरिंग पोल ड्यूटी और तीसरा पोस्ट पोल ड्यूटी। तो चलिए 1 बाय 1 हम सबको समझते हैं। हमारा पहला जो ड्यूटी था प्री पोल ड्यूटी, यानी मतदान के दिन से पूर्व के कार्य, कौन कौन से कार्य हमें करने हैं मतदान के एक दिन पूर्व, कौन कौन से काम करने हैं उनको हम समझते हैं। सबसे पहला कार्य है कि मतदान के ठीक एक दिन पहले पोलिंग पार्टी ब्लॉक पे पहुंचेंगे और एक दूसरे के साथ परिचय करेंगे और अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। नंबर 2, टीम भावना के साथ, चूँकि मैंने पहले ही बताया है कि चुनाव कार्य जो है एक टीम वर्क है और इसमें हर एक कर्मी जो ऑथराइज्ड है चुनाव कार्य को कराने के लिए किसी बूथ पे, उनकी हर एक आदमी की भूमिका है, हर एक कर्मी की अपनी भूमिका है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि टीम भाव के साथ जो हमें चेक लिस्ट मिलेगा, कुछ सामग्रियाँ मिलेगी हमको एक दिन पहले, इलेक्शन के एक दिन पहले कुछ सामग्रियाँ मिलेगी। उन सामग्रियों को दिए गए चेक लिस्ट के सहारे मतदान सामग्री को मिलाते हुए रिसीव करेंगे और वहाँ पे हमें बैलेट बॉक्स भी दिया जाएगा। 2 बैलेट बॉक्स आपको दिया जाएगा। दोनों बैलेट बॉक्स का क्रम संख्या आप मिलान करेंगे और तब उसको रिसीव करेंगे। यदि दिया गया बैलेट बॉक्स आपके मतदान केंद्र का नहीं है तो उसे रिसीव नहीं करेंगे, कंप्लेन करेंगे और आपका मतदान केंद्र का जो बैलेट बॉक्स है उसे ही रिसीव करेंगे। नाउ नेक्स्ट है मशीन रिसीव करते वक्त ध्यान देने वाली बातें। जो हमारा ईवीएम मशीन है वो एक सेट ऑफ मशीन है, उसमें क्या है 2 चीज़ है, एक है बैलेट यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट। तो इन दोनों मशीन को रिसीव करते समय आप ध्यान देंगे कि BUCU के एड्रेस टैग से अपने नियुक्ति पत्र पर अंकित BUCU के नंबर का मिलान कर यह संतुष्ट हो लेंगे कि यह सेट ऑफ मशीन आपके ही मतदान केंद्र के लिए है। आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा कि आप इस बूथ के पे जाके मतदान करवाइए, उस अपॉइंटमेंट लेटर पे आप ध्यान देंगे तो वहाँ पे BU और CU के संख्या का चर्चा किया रहेगा, लिखा रहेगा, मेंशन रहेगा। दिया गया जो आपको मशीन जो आपको दिया जा रहा है पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, आपको मशीन कौन देगा? तो पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट साहब देंगे। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट साहब जो आपको मशीन देने आएंगे तो उस मशीन के एड्रेस टैग से आप मिलान कर लेंगे कि उस पर वही संख्या लिखा हुआ है, CU और BU का वही संख्या लिखा हुआ है जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में दिया हुआ है। और नेक्स्ट मशीन रिसीव करेंगे, अगर हमारा BU और CU का संख्या वही मुद्रित है एड्रेस टैग पे जो अपॉइंटमेंट लेटर पे, तो उसे रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद आप क्या करेंगे तो कंट्रोल यूनिट के बैटरी का स्टेटस चेक करेंगे। मशीन को ऑन करेगा, डिस्प्ले करेगा बैटरी स्टेटस, अगर हाई लिखा हुआ है तभी आप रिसीव करेंगे, अगर लो लिखा हुआ है तो गाइस उसे रिसीव नहीं करेंगे, नहीं तो आपको इलेक्शन के दिन, मतदान के दिन परेशानी हो सकती है।
इसलिए सुनिश्चित हो लेंगे कि आपके CU का बैटरी स्टेटस हाई है। नाउ नेक्स्ट, BU पर अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार स्लाइड स्विच 1, 2, 3, 4 एवं चिपके हुए बैलेट पेपर से संतुष्ट हो लेंगे। बैलेट यूनिट जो आपको मिलेगा उसमें जो बैलेट पेपर जिस पे इंडिकेट होगा अब सीरियल नंबर, अभ्यर्थी, उसका चुनाव निशान, देख लेंगे कि वो बैलेट यूनिट, वो बैलेट पेपर आप ही के बूथ का उसमें चिपका हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, BU पर अनमास्क बटन देख लेंगे। साथ ही साथ बैलेट यूनिट पे हम ये भी देखेंगे कि जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं, किसी पद के लिए जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं चुनाव में, उतने पद का, उतने पर्सन का, उतने अभ्यर्थी का बटन जो है वो अनमास्क होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 के उम्मीदवार खड़े हैं किसी पद के लिए और आपको जो बैलेट यूनिट मिल रहा है उसमें अनमास्क 8 ही दिख रहा है, तो फिर वो 2 वाले का जो मास्क रहेगा तो वहाँ पे परेशानी हो जाएगी। इसलिए गाइस इसको प्लीज़ चेक कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट, बैटरी स्टेटस जब आप जांच कर लेते हैं और ये संतुष्ट हो जाते हैं कि आपका बैटरी स्टेटस, कंट्रोल यूनिट का बैटरी स्टेटस हाई है, तो फिर उसको क्या करेंगे कि कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर देंगे। चुनाव आयोग के द्वारा जो आपको आवंटित गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी, उस गाड़ी से ही आप पूरी टीम जो किसी बूथ के लिए ऑथराइज्ड है चुनाव कराने के लिए, चुनाव आयोग के द्वारा आवंटित गाड़ी से ही आप मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगे। ठीक है। तो ये था हमारा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्री पोल ड्यूटी। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं।